संगठन की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है दोस्तों। हर दिन यानी हर नए दिन के साथ एक नया ट्विस्ट इस कहानी में नजर आता है। जैसे अब तक मामला शिवसेना में फूट और बागी विधायकों की गुवाहाटी में हो रही खातिरदारी का था और इस बगावत के बाद विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। लेकिन अब इस मामले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की एंट्री भी हो गई है और उन्होंने गुरुवार यानी कल 30 जून को शिवसेना को फ्लोर टेस्ट के लिए कह दिया है। माननीय राज्यपाल ने ये आदेश इस अंदाज में लिया मानो क्लास में टीचर उस वक्त सरप्राइज टेस्ट लेने की बात कहे जब पहले से बोर्ड परीक्षा चल रही हो। क्या राज्यपाल कोश्यारी साहब इस बात से वाकिफ नहीं थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिनों का वक्त दिया हुआ है और हलफनामा दाखिल करने के लिए भी 5 दिन का वक्त भी दिया हुआ है, जिसके बाद 11 जुलाई को इस मसले पर कोर्ट में सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर फैसला आने से पहले ही महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल कोश्यारी साहब आखिर कौन सा नतीजा देखना चाहते हैं जो उन्होंने कल ही फ्लोर टेस्ट के लिए कह दिया, और कल भी कब, तो 11 बजे सुबह दिन की बात है। खैर, इस आदेश के बाद शिवसेना फिर से सुप्रीम कोर्ट गई जहां अभी सुनवाई जारी है। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इधर फ्लोर टेस्ट में उद्धव वाली शिवसेना को परास्त करने के इरादे से गुवाहाटी से विधायक कल मुंबई पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें खातिरदारी के लिए गोवा ले जाया जाएगा। गजब हो रहा है दोस्तों, सत्ता के लिए ऐसा देशाटन पहले नहीं देखा गया। रिसोर्ट पॉलिटिक्स तो आपने सुना होगा, अब टूरिज्म पॉलिटिक्स में ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स बदल जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। चलिए, ये अच्छा हुआ कि अमेरिका में इस वक्त जो बाइडेन की सरकार है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वहां के राष्ट्रपति होते तो इन विधायकों को शायद अमेरिका भी घुमा ही दिया जाता, और ये सब किसके खर्चे पर होता ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। वैसे जब ये विधायक घूम घाम कर मुंबई पहुंचेंगे तो शिवसेना में असली और नकली की लड़ाई किस हद तक पहुंच जाएगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। यह असली और नकली की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज ही जब गुवाहाटी से निकले बागी विधायकों के नेता अपने बागी साथियों के साथ यानी कि एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए जो कुछ कहा है उसका अर्थ यही निकाला जा सकता है, और वो लगातार कह रहे हैं कि हम ही असली हैं, नकली तो वहां बैठे हुए हैं, लेकिन नकली के पिताजी हमारे असली हैं। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, और नकली और असली की कहानी आगे जरूर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे साथी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और वो अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन सुन लेते हैं एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के अच्छे खासे मौसम से जब निकल करके मुंबई पहुंच रहे हैं। हालांकि मुंबई में भी मौसम बहुत अच्छा है, और उससे पहले गोवा, वहां भी गोवा किनारे मुंबई से नज़दीक है। पश्चिम होते हुए आप पूरब जाते हैं, पूरब से फिर दक्षिण पश्चिम पहुंचते हैं और फिर मुंबई। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। हम लोग बाला साहेब ठाकरे, इनकी शिवसेना हम लोग आगे ले जा रहे हैं। बाला साहब जी का हिंदुत्व जो है इसे हम लोग आगे ले जा रहे हैं। इसलिए हम लोग हिंदुत्व और राज्य का विकास, ये दो एजेंडा जो हमारा है, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इस मुद्दे पे पूरे नंबर यहाँ पर अभी मौजूद थे। हमारी कामाख्या देवी का दर्शन लिया है। आप लोगों ने देखा है, किसी को जोर जबरदस्ती यहाँ लाया है क्या? अपनी अपनी मर्जी से आए, खुशी से दर्शन लिया, और ये पूरी तरह मेजॉरिटी हम लोग के साथ है। तो पूरी तरह मेजोरिटी हमारे पास ये कह रहे हैं, और हमने जोर जबरदस्ती के साथ किसी को हम लोग लेकर नहीं आए हैं, सब अपनी मर्जी से आए हैं। ये बात भी आखिर ये बात यहाँ कहने की जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझना होगा। उद्धव ठाकरे को छोड़ करके अलग गुट बनाने वाले विधायक बाला साहेब को छोड़ना नहीं चाहते हैं, यानी बाल ठाकरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और अपनी शिवसेना को ही असली शिवसेना ठहराने पर तुले हुए हैं, विकास की बात भी कर रहे हैं। वैसे इसका फैसला आज या कल जनता ही करेगी। वो किसे सही मानती है, किसे असली मानती है, किसे नकली मानती है, ये तो जनता के दरबार में जब ऐसे नेता पहुंचेंगे वो आज न कल जाना ही है। 2.5 साल का वक्त निकल चुका है। 2.5 साल अगर बीजेपी के सहारे भी अगर सरकार चलती है तब भी 5 साल में तो जनता के दरबार में आपको जाना ही है दोस्तों। तो आज न्यूज़ पॉइंट में असली और
नकली की जो बात चल रही है और इस असली और नकली और कॉपीराइट के सियासी खेल का, इस सियासी गेम की चर्चा हम करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे साथ कुछ खास साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे मुंबई से वरिष्ठ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट इश्तियाक अली जी मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले भी हमारे साथ थे। आपका स्वागत करता हूं इश्तियाक अली जी। बहुत कुछ चल रहा है जो लीगल तौर पर आपसे समझना ज़रूरी है, इसलिए इस खास कार्यक्रम में आपकी खास उपस्थिति मायने रखती है। बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। राजेश बादल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, टेलीविज़न, प्रिंट, तमाम अलग अलग मीडियम से इनको आप लोग देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। राजेश बादल जी, आपका स्वागत करता हूं। सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका स्वागत है। जैसा पहले भी बता चुका हूं, धनंजय जी बाला साहब ठाकरे के साथ काम कर चुके हैं सामना में और बहुत नज़दीक से जानते हैं इस पूरे गुट को, शिवसेना को, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। और 2 दिन से आखिर संजय राउत जी चुप क्यों हो गए हैं, ये भी इनसे समझेंगे कि कल से उनका कुछ बयान नहीं आ रहा है। धनंजय कुमार जी ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जब बाइट खोज रहा था कि क्या दिखाया जाए, दर्शकों के बीच क्या लेकर आया जाए, एक तरफ बागी गुट के नेता तो आ गए थे सामने, लेकिन इधर से हम जानते हैं कि उद्धव ठाकरे कुछ बोलते नहीं हैं, मीडिया के सामने आते नहीं हैं वैसे, लेकिन संजय राउत जो आते थे वो आज नहीं दिखाई दिए, इसलिए समझेंगे धनंजय कुमार जी से। और साथ में प्रेम कुमार जी बहुत नज़दीक से इन तमाम गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ साथी हमारे, वरिष्ठ पत्रकार, आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रेम कुमार जी, आपका भी। आप चारों महानुभावों का थोड़ी देर बाद हमारे साथ एक और साथी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और साथ में आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग रोज इस कार्यक्रम के लिए आते हैं, देखते हैं। आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आप सबका। चर्चा आगे बढ़ाएं और सीधा सबसे पहले धनंजय जी आपके पास ही आना चाहता हूं। क्या कारण है, अभी अभी देखिए घटनाक्रम कैसे चल रहा है। अभी अभी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, सूत्रों के हवाले से चर्चा चल रही है कि अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है तो उससे पहले वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे। ये खबर जो मीडिया में चल रही है वो खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कैबिनेट में फैसले भी लिए जा रहे हैं। इधर अभिषेक मनु सिंघवी साहब अपनी दलील पूरी कर चुके हैं और दूसरे पक्ष से कौल साहब दलील दे रहे हैं और इस फ्लोर टेस्ट को रोकने की कवायद में सत्ता पक्ष यानी कि असली और नकली में से अभी हम लोग कहें तो असली शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ अपडेट आपके पास है, जरा धनंजय जी बताइए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इश्तियाक अली जी भी हैं, उनसे भी जरा लीगल